नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जनाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण द्वितीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज के दिन 1008 श्री पुष्पदंत भगवान जी का आज ज्ञान कल्याणक तिथि का भी दिन है। ऐसे शुभ प्रसंग पर आज एक और पर्व के रूप में मनाया जाता है जिसे कहते हैं भाई दूज। तो ये भाई दूज क्या है? वैसे तो लोग भाई और बहन का इसे त्यौहार कहते हैं। जैसे रक्षाबंधन होता है उसमें बहन भाई को राखी बांधती है और भाई दूज में भाई बहन के पास आता है। तो यहाँ पर जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पर्व क्या है? ये मात्र एक साधर्मियों का परस्पर मेल जोल का पर्व है, क्योंकि महावीर भगवान का निर्वाण उत्सव जब मनाया गया उसके बाद सभी साधर्मी जनों ने उत्साहपूर्वक एक दूसरे के साथ मिलकर महोत्सव के रूप में इसे मनाया। तो इसलिए उसे कहा भाई दूज, क्योंकि ये जस्ट वीर निर्वाण उत्सव के दूसरे दिन आता है। तो ऐसे जो भी त्यौहार आते हैं, पर्व आते हैं, इनका जो लॉजिक है उसको समझकर अगर हम मनाएं, उसके लिए उपयोगिता क्या है, उसका लक्ष्य क्या था, तो हमारा पर्वों को मनाना सार्थक होगा। चलिए अब पहले पढ़ते हैं आज का संदेश, जो हमें बहुत ही सुंदर संदेश प्राप्त हुआ है। इसमें बताया गया है कि हमारा कार्य क्या है, कौन सा कार्य हमें करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने स्वभाव से विपरीत कार्य को अपना कार्य मान के बैठे हैं। तो मेरा कार्य है क्या, ये तो पहले पता चले। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का संदेश। लिखा है कि तेरा कार्य तो तत्वानुसारी परिणमन करना है। जड़ के कार्य तेरे नहीं हैं, चेतन के कार्य चेतन होते हैं। वैभाविक कार्य भी परमार्थ से तेरे नहीं हैं। जीवन में ऐसे ही छूट जाना चाहिए कि जड़ और विभाव से परे है, मैं वह नहीं हूँ। इस प्रकार से भेद ज्ञान परक चिंतन करने के लिए कहा है। देखिए बहुत सुंदर बात है कि चेतन की क्रियाएं चेतन में होए, जड़ में नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या कहा कि जो चेतन है उसका परिणमन चेतन में ही होगा, जड़ में कैसे होगा? जैसे मैं कौन हूँ? मैं जीव द्रव्य हूँ। तो मेरा कार्य जीव द्रव्य का क्या है? जानना और देखना। और हम कहें कि हमारे अंदर में पूर्ण गलन का स्वभाव आ जाए, रूप रस गंध वर्ण वाला स्वभाव आ जाए, तो आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि चेतन तो अरूपी है ना, उसका स्वभाव अरूप, उसका लक्षण अरूपी है और उसका कार्य है जानना देखना, है ना। तो वो उसका कार्य है। लेकिन जो जड़ है, जड़ का कार्य क्या है? पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, वो रूपी पदार्थ वाला है। तो उसका कार्य वो करेगा, चेतन चेतन का कार्य करेगा। क्योंकि सिद्धांत क्या कहता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोगता भी नहीं है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से एकत्व नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से ममत्व नहीं करता। तो ये जीव ये द्रव्य का स्वभाव है, क्योंकि दोनों में भिन्नता है। अनादि से एक साथ रहते हुए भी वो भिन्न है। क्या कहा? अनादि से एक साथ हैं, लेकिन फिर भी दोनों द्रव्य कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। दोनों कभी मिले ही नहीं। दूध और पानी अनादिकाल से मिले हुए अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। हमने कभी उनको अलग देखा नहीं, लेकिन वो अलग होते हैं। ऐसे ही शरीर और आत्मा अनादिकाल से एक साथ ही रहती है, लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न है। कैसे? जो जीव सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं उनका शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा ऊर्ध्वलोक गमन करके सिद्धालय में विराजमान हो जाती है ना। तो इस प्रकार यहाँ हमें ऐसे प्रमाणित होता है कि दोनों ही अलग अलग भिन्न भिन्न है। तो जब दोनों जीव द्रव्य ही भिन्न भिन्न है तो उनकी क्रियाएं भी भिन्न भिन्न ही होगी ना। लेकिन ये हमारी मिथ्या मान्यता है कि हम अनादिकाल से पर की क्रियाओं को अपनी मानते हैं, और अपनी क्रिया तो हमें समझ ही नहीं आती कि हमारी क्रिया का है। बस पर द्रव्य में एकत्व ममत्व बुद्धि करने से ये हमारा संसार का परिभ्रमण बढ़ता जाता है। तो हमें कार्य क्या करना है? पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि अपना अपना कार्य करो। किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करोगे तो वहाँ पे विवाद होंगे, वहाँ पे झगड़े होंगे। आप अपने घर में लौकिक में भी देख लो, अपने आसपास के परिप्रेक्ष्य में भी देख लो, घर के अपने ही परिवार वाले, आप अगर किसी के कार्य में इंटरफेयर करोगे तो वहाँ पर वो क्या कह देते हैं?
रहने दो, हम अपने कार्य खुद कर लेंगे। जितने भी आपके आसपास के रिश्ते सब लगा देना, क्योंकि अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे। आप स्वयं अपना चिंतन करें, सारे रिश्ते लगाओ। जब जब आप किसी के कार्य में इंटरफेयर करोगे वहाँ पर तकलीफ हो जाएगी। आप सबको अपने अपने कार्य करने दो, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखो। बस जो आपके कार्य है आप वही करो, जो आपके कार्य नहीं है वो आप मत करो। तो कहीं जगह आपके साथ विवाद नहीं होगा, कोई आपके साथ मतलब दुखी नहीं होगा, सब आपके साथ रहना पसंद करेंगे। तो जितना मौन रहेंगे, जितना स्व में रहेंगे, उतना खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो यहाँ पर आचार्य देव क्या कहते हैं हमें, यही तो बता रहे हैं कि तुम ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हो, तो ज्ञाता दृष्टा बने रहो ना, उसी में तुम्हारा आनंद है, उसी में तुम्हारा खुशी है। यदि तुम अपने स्वभाव से विपरीत कार्य करोगे, पर द्रव्य में एकत्व मत्व करोगे, तो वहाँ तुम्हें दुख होगा। क्यों? क्योंकि वो 4 गति की 84 लाख की जेल मिलेगी ना। बार बार आप विपरीत कार्य करोगे तो सजा तो आपको मिलेगी। तो यहाँ पर अपने कार्य में रहो तो आपको सजा नहीं मिलेगी। तो यहाँ कहा कि तेरा कार्य तो तत्वानुसारी परिणमन करना है। तेरा कार्य तत्वानुसारी परिणमन मतलब कैसे कि तत्व का ज्ञान में क्या बताया, जीव द्रव्य का जो स्वरूप बताया उस रूप ही तुम्हें परिणमन करना है। जैसा जीव द्रव्य है वैसा अपने आप को अनुभव करो। जीव द्रव्य का स्वभाव क्या है? अरूपी है, अस्पर्शी है, अगंध है, अवर्ण वाला है। ऐसा रूप रस गंध वर्ण से रहित है, ऐसा जीव है। और मैंने अपने आप को क्या माना? ये शरीर वाला। मैं कौन? तो ये शरीर वाला मैं। हम अपनी सेल्फी खींचते हैं, हम अपनी फ़ोटो खींचते हैं, किसकी फ़ोटो खींच रहे हैं? शरीर की। और क्या बोलते हैं कि ये मैं हूँ। तो ये मैं हूँ क्या? नहीं, ये तो शरीर है। तो हमने शरीर को अपना माना, तो ये हमारी भूल है। तो कहा कि तत्वानुसारी परिणमन करना ये तेरा कार्य है। जड़ के कार्य तेरे नहीं है। ये जो जड़ शरीर है वो तेरा ही नहीं है, तो फिर उसके कार्यों से तुझे क्या लेना देना? ये हमें बहुत ही विचार पूर्वक, धैर्य पूर्वक हमें समझना है। और सिर्फ ऐसा बोलने के लिए नहीं बोलना है, अंतर मन में धारावाहिक ऐसा परिणमन चलते रहना चाहिए। इसके लिए ऐसा नहीं कहा कि आपको सब कार्य छोड़ना है। सारे जो हमारे लौकिक के कार्य वो सारे करते हुए भी सब साधर्मियों से मिलना जुलना करना, पूजा पाठ दया दान आदि सब करिए जैसे आप कार्य करते आ रहे हो। लेकिन अंतर की परिणति में बोलते ना, हमारे दिमाग में वो चलते रहना चाहिए। ऐसे दिमाग में पूरे समय ये चलते रहना चाहिए कि ये जड़ की क्रिया है, ये मेरी नहीं है। तो मेरा क्या और दूसरे का क्या, ऐसे प्रति समय भेद ज्ञान की धारा होनी चाहिए। प्रति समय, चाहे आप किसी को बोल रहे हो, किसी पे गुस्सा भी कर रहे हो, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को कभी डांटना भी पड़ जाता है ना। तो बच्चों को डांटते हुए भी, क्योंकि नहीं डांटेंगे तो वो तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, अभी वो अज्ञान है, अज्ञानी है, छोटा बच्चा है। तो उसे डांटते हुए भी आपके अंदर मन में होना चाहिए कि ये कार्य मेरा नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने पहले ही बोल दिया कि कार्य मेरा नहीं है तो हम उनको क्यों डांटे। नहीं, ये तो फिर आपका कार्य भी नहीं है, क्योंकि माता का तो कार्य है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, है ना। तो इस प्रकार की यहाँ स्वभाव से मुझे अपने आत्मा में ही रमण करना है, विभाव रूप परिणमन नहीं करना। विभाव रूप जितनी परिणति होगी उतने उतने कर्म बंधेंगे। तो यहाँ पर आज के संदेश का मूल क्या अर्थ निकलता है कि मैं जीव हूँ और शरीर आदि मुझसे सब परद्रव्य हैं, ये मेरे नहीं है। तो जो मेरे स्वभाव की जो क्रिया है, मेरे जीव द्रव्य की क्रिया है, वही मेरे करनी होगी। पर द्रव्य की क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है, उनकी क्रियाओं को अपनी नहीं मानना है, अपने स्वभाव रूप ही परिणमन करना है। अपने स्वभाव रूप परिणमन करेंगे तो कर्म का बंध नहीं होगा। यदि स्वभाव को छोड़कर विभाव रूप परिणमन करेंगे तो वहाँ पे कर्म का बंधन होगा। इस प्रकार से यहाँ पर विचार करना है। अब देखते हैं रत्नकणिका में क्या प्रश्न है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि जिस ज्ञान के साथ आनंद न आए वह ज्ञान नहीं अज्ञान है, ऐसा वचनामृत में आता है, तो उसका विशेष स्पष्टीकरण करने की कृपा करें। क्या कहा यहाँ पर कि जिस ज्ञान के साथ आनंद न आए तो वो ज्ञान नहीं अज्ञान है। अब देखो, अगर हमने रसगुल्ला खाया और उसमें यदि हमें मिठास की अनुभूति नहीं हुई तो उसे आप रसगुल्ला बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि रसगुल्ला कहा ही उसे है जो स्वीटनेस को बताने वाला है।
जलेबी, जलेबी खाई और उसमें मिठास का स्वाद नहीं आए तो उसे जलेबी नहीं कहेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ कहा कि अगर आपने आनंद कहा और उस ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान है तो आनंद है, और ज्ञान नहीं है अज्ञान है, जहाँ पे आनंद है क्या, वो कहा ना छड़ाला जी में, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी तर रयो। काय के लिए बताया ये मनुष्य गति के दुख बताए, अज्ञानता का दुख बताया कि अज्ञानता है तो वहाँ पर दुख है और ज्ञान है वहाँ पर सुख है। तो यहाँ पर कहा कि अगर जहाँ पर ज्ञान नहीं है तो वहाँ पर अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान होगा तो अज्ञान नहीं रहेगा, अज्ञान होगा तो ज्ञान नहीं रहेगा। तो जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान नहीं है और जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है। तो ऐसा कहा कि यहाँ पे आनंद की अनुभूति हुई। तो यहाँ पर किस प्रकार से उसको समझे, तो उसका समाधान करते हुए यहाँ पर बताया कि जिसे सम्यक दर्शन हो, अनुभूति हो, भेद ज्ञान होकर अंतर में स्वानुभूति हो, तो उस ज्ञान के साथ आनंद आता है। यदि आनंद ना आए तो ज्ञान सम्यक रूप से परिणमित ही नहीं हुआ है, मात्र रूखा ज्ञान है। यदि ज्ञान के साथ आनंद की परिणति प्रकट नहीं हुई तो वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है। ज्यों ज्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाए त्यों त्यों ज्ञान की दशा में वृद्धि होती जाती है, और ज्यों ज्यों ज्ञान दशा में वृद्धि हो त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। इस प्रकार से ये समय सार जी के आश्रव अधिकार के आधार से लिया गया। वहाँ पे कहा ना कि आश्रव दुख रूप है। जब आश्रव होंगे तो वहाँ पर ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अज्ञानता के कारण ही तो आश्रव कर्म का बंधन होता है। आश्रव आएंगे तो सही, कब तक आते हैं? 13वें गुणस्थान तक आश्रव का है, सद्भाव है, लेकिन बंधते नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जीव है ना, तो ज्ञानी जीव को कर्मों का बंधन नहीं होता है। कर्म का उदय तो आएगा। देखो ये जो आश्रव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, ये सारे बहुत ही सूक्ष्म विषय हैं। कहने को बड़े आसान है, लेकिन अच्छे अच्छे ज्ञानी भी इसको व्यवस्थित समझ नहीं पाते। बस एक बार जिसने समझ लिया ना, समझो उसका बेड़ा पार हो गया। आपको इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है बहुत सरल विषय। सिर्फ एक बार आपकी दृष्टि को सूक्ष्म करना है। जब तक दृष्टि को सूक्ष्म नहीं करेंगे तब तक ये विषय क्लियर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें विरोधाभास सा लगता है, इसलिए जल्दी समझ में नहीं आता। देखो यहाँ पे स्वच्छंदता जीव कैसे ग्रहण करता है। यहाँ आगम शास्त्र में तो क्या लिखा है कि आश्रव जीव करता है ना। दो बात बोलेंगे ना, निश्चय न ऐसे बोलेंगे, व्यवहार न ऐसे बोलेंगे बात को, या फिर द्रव्य दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से बोलेंगे। तो द्रव्य दृष्टि से कहा तो आत्मा त्रिकाली शुद्ध है, शुद्ध था और शुद्ध ही रहेगा, इसमें कोई विरोध नहीं है, कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो बात किससे कही है? द्रव्य दृष्टि से कही। लेकिन पर्याय दृष्टि में दूसरी बात ये भी बोली आचार्य देव ने कि पर्याय में मत मान लेना कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ। अभी वर्तमान में हमें सिद्ध समान शुद्ध की अनुभूति तो करनी है। क्यों? क्योंकि स्वयं को कैसे देखना है? द्रव्य दृष्टि से देखना है। ये पर्याय वाला मैं नहीं हूँ, ये रूप रस गंध वाला मेरा स्वरूप नहीं है। क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं जीव द्रव्य हूँ ना, तो मैं जानने देखने वाला जीव द्रव्य हूँ। तो ऐसा एकांत में बैठ के ऐसा चिंतन करें, चलते फिरते प्रति समय भेद ज्ञान करें, है ना। प्रति समय भेद ज्ञान करना है कि मैं जीव हूँ, ये नहीं है। तो उसमें हमें अनुभूति में भी आना चाहिए कि हाँ मैं जीव द्रव्य हूँ। किसी को बताने या उससे कोई मतलब नहीं है कि हमें किसी को बताना है कि देखो हमें तो ऐसा पता चल गया है, अनुभव होगा, नहीं, ये स्व का अनुभव है। आचार्य देव क्या कहते हैं कि निज ज्ञान निधि को गुप्त रहकर ही भोगो, यदि उसे बाहर बताएंगे तो लुटेरे लूट लेंगे अपने ज्ञान धन को। तो इसलिए ज्ञान धन मेरा स्वभाव है, ये किसी को बताने का नहीं है। तो द्रव्य दृष्टि से क्या विचार किया कि मैं जीव हूँ, सिद्ध समान शुद्ध हूँ, लेकिन अभी ही वर्तमान में पर्याय में मेरे अशुद्धि है, इसलिए अभी अशुद्धता है। मैं द्रव्य स्वभाव से पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, कर्म बंधन होता ही नहीं है। क्योंकि जीव कैसा है? निर्बंध स्वभावी है, बंध उसमें है ही नहीं, मोह राग द्वेष आदि के विकारी भावों का प्रवेश ही नहीं है मेरे आत्मा में। द्रव्य दृष्टि से ऐसी हम अनुभूति करेंगे, लेकिन पर्याय में स्वभाव रूप परिणमन नहीं होने के कारण ये मोह राग द्वेष आदि भावों की उत्पत्ति मेरे ही आत्मा में होती है।
किसी दूसरे में नहीं हो रही है, यहाँ मेरे ही आत्मा में हो रही है, ये हमें समझना है। कई लोग क्या करते हैं, ये बात समझते हैं, आधी अधूरी बात सुनते हैं, आधी अधूरी समझते हैं और उसका विरोध करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि मूल तत्व स्वयं को नहीं समझ में आता। यहाँ विरोध करने से हमें अपनी प्रसिद्धि करना है, किसी दूसरे की निंदा करना है, ऐसे भावना होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञानी जीव में ऐसे भाव ही नहीं आते। ज्ञानी जीव कहा ही उसे है जो सभी जीवों में भगवान आत्मा को देखे। गुरुदेव श्री बोलते हैं ना कि बद्धा भगवान छे, प्रत्येक जीव में भगवान आत्मा है, सभी भावी सिद्ध बनने वाले हैं। तो एक सिद्ध दूसरे सिद्ध की कैसे अवहेलना करेगा, एक दूसरे की निंदा कैसे करेगा, क्यों किसी को अपशब्द बोलेगा, क्यों किसी के बारे में बुरा बोलेगा। तो यहाँ पर ये सारे भाव ही नहीं होंगे। तो जो ज्ञानी जन होगा उसको मोह राग द्वेष के भाव आएंगे ही नहीं, अंतर से नहीं आएंगे, बाहर से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से ही उसकी ऐसी परिणति चलती है, उसी को ज्ञानी जीव कहा। देखिए यहाँ पर क्या बताया कि जिसे सम्यक दर्शन की अनुभूति हो, सम्यक दर्शन यानी अपनी आत्मा का जिसे श्रद्धान हो, श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, श्रद्धान है ना, तो अपनी आत्मा का श्रद्धान हो, जीवादिक 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझ में आता है, वह जीव सम्यक दृष्टि है, तो उसे सम्यक दर्शन कहा श्रद्धान की अपेक्षा से। तो और जो उसकी अनुभूति हुई श्रद्धान की और भेद ज्ञान से निरंतर जो अंतर में भेद ज्ञान चल रहा है, वो आनंद, वहाँ से आनंद आएगा। प्रति समय आनंद 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 की पर्याय कहाँ पे होगी, ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान के सिवा आत्मा के पास है ही क्या। आत्मा के सर्वांग में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, अज्ञान है ही नहीं। देखो मुझे जब लौकिक की थोड़ी सी घटना याद आई कि ज्ञान अगर हो तो उससे क्या कैसे अनुभूति होती है और अज्ञान से कैसे दुख होता है। तेलानी राम की सबने कहानी सुनी है ना। तो क्या हुआ, राजा ने जब उसके चाटुकारों ने तेलानी राम से को द्वेषपूर्वक हटाने का प्लान किया तो क्या कहा, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। तो राजा ने भी निर्धारण कर दिया, कहानी सबको पता है इसलिए हम सिर्फ शॉर्ट में ले रहे कि राजा ने भी क्या कह दिया कि तुम्हें मृत्यु दंड देना निश्चित है, क्योंकि अब कोई मेरे पास उपाय नहीं है। तो तुम ही बताओ कि तुम्हें कैसी मृत्यु चाहिए, क्योंकि अंतिम इच्छा तो तुम्हारी ही पूछनी पड़ेगी, तो जो तुम बोलोगे वैसी तुम्हें मृत्यु मिलेगी। तेलानी राम ने क्या कहा कि महाराज आपकी आज्ञा मेरे सराखों पर, अब मुझे तो बुढ़ापे की मौत मरना है। तो इसको कहते हैं ज्ञान, ज्ञान में आनंद है और अज्ञानता में दुख है। तो ज्ञान ही तो महत्वपूर्ण है, अगर ज्ञान ना हो तो जीव के पास बचेगा क्या। तो इससे यहाँ पर ऐसे प्रमाणित ही होता है कि ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं महत्वपूर्ण है। तो वो ज्ञान कैसा, ज्ञान कुज्ञान, क्या कुज्ञान भी होता है क्या, नहीं, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है, ज्ञान कभी अज्ञान नहीं होता। लेकिन जब जीव अपने स्वभाव को नहीं जाने तो उसे अज्ञान कहते, क्योंकि वो विपरीत परिणमन कर रहा है ना, तब उसे अज्ञान की श्रेणी में लिया जाता है। जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा सही और गलत का डिसीजन नहीं ले पाता, तो उसको क्या कहा, उसकी ज्ञानहीनता कही। और जब समझने की शक्ति आ जाती है तब उसे थोड़ी बोलेंगे ना कि बच्चा है समझता नहीं है। तो इसी प्रकार जब तक आप वस्तु स्वरूप को नहीं समझ रहे तब तक अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है। और जब वस्तु स्वरूप को समझ लिया तो ज्ञानी हो गए। तो वस्तु स्वरूप कौन सा है, मेरा जीव द्रव्य प्रयोजन भूत है ना, तो प्रयोजन भूत तत्व को समझना, वो वस्तु स्वरूप को समझना है। अप्रयोजन भूत को जानो तो उससे क्या हुआ, पूरे संसार का ज्ञान कर लिया, सारे किताबें पढ़ ली, साइंटिस्ट हो गए, सब रिसर्च कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब में लगा लेना, A to Z सब कुछ, सब किया, अपने व्यापार धंधा भी किया, बहुत सब पैसे भी कमा लिए, सब कर लिया, लेकिन अपने आप को तो जाना ही नहीं। तो वो सब क्या मतलब हुआ, सब निसार हुआ, भूसे के ढेर को कूटने की तरह हुआ। तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि सबसे पहले में पहला कार्य अपनी आत्मा को तो जान। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, 3 लोक 3 काल को जान लिया। किसी एक एक चीज़ को जानने की आवश्यकता पड़ेगी क्या, नहीं। देखो शिवभूति मुनिराज को जिस समय ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का तीव्र बंध था तब उनको कुछ याद नहीं रहता था, नमोकार मंत्र तक भी याद नहीं रहता था। और जैसे ही तिलतुष मात्र भिन्नम का उन्होंने पुरुषार्थ जगाया और जैसे ही उन्हें वो चीज़ समझ में आ गई, अंदर में आनंद के झरने झरे, तो उन्हें कुछ याद करना पड़ा क्या, नहीं। सारा द्वादशांग पूरा याद हो गया, पूरा ज्ञान में झलकने लगा। बताओ, जिनको नमोकार मंत्र याद नहीं था उनको पूरा द्वादशांग याद कैसे हो गया,
उस ज्ञान के महत्व से। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो पूर्व में जो जाना हुआ था वो पूरा ज्ञान उनको सब याद हो गया और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो अंतर मुहूर्त में तो सब कुछ याद हो गया उनको, तो कुछ याद करने की आवश्यकता पड़ी क्या? तो नहीं, इसीलिए यहाँ कहा कि ज्ञान अपने आत्म स्वभाव को जानोगे तो सब कुछ सहज ही याद हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि ऐसे अपने आत्म स्वभाव को जानो, पहचानो और आश्रव से निवृत्त हो। जब तक आश्रव भाव रहेंगे तब तक कर्म के बंधन बंधते रहेंगे और वो जीव कैसा कहलाएगा? अज्ञानी कहलाएगा, अप्रतिबुद्धि कहलाएगा। और जब जब जीव आश्रव से, जैसे जैसे आश्रवों से जीव निवृत्त होता जाता है वैसे वैसे वो जीव ज्ञानी कहलाता है। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पे जब तक ग्रहण लगा होगा तब तक हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता और जैसे जैसे ग्रहण हटता जाएगा उसके सामने से और वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता रहता है। तो इसी प्रकार जब जब जीव, जितना जितना जीव को आश्रव भावों का सद्भाव है या जब तक वो जीव अपने स्वरूप को नहीं जान रहा है तब तक जीव को अज्ञान बना है। और जैसे ही जीव अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन करता है, अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है, अपने स्वभाव को, वैसे वैसे उसकी अज्ञानता दूर होती जाती है। तो हमें यही कार्य करना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ी सी चिंतन धारा को और बढ़ाते हैं, क्योंकि देखो जितना चिंतन करेंगे ना उतना ही विषय क्लियर होगा। यहाँ पे पढ़ पढ़ के तो पंडित भय, लेकिन कोई पंडित बनता नहीं है, क्योंकि 2.5 अक्षर में आत्मा हूँ यह इतना सा ही हमें श्रद्धा नहीं हो पाता। कह तो लेते हैं मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, तो जाप नहीं देनी है ऐसी ज्ञायक ज्ञायक की, लेकिन उसको अनुभव करना है। हमें अपना नाम बार बार रटना पड़ता है क्या कि हमारा नाम क्या है? हम भूलते हैं क्या? नहीं भूलते हैं ना। तो जैसे हम अपना नाम नहीं भूलते तो हम एक बार पता चल गया ना कि मैं ज्ञायक हूँ, तो बार बार रटन लगाने की ज़रूरत थोड़ी ना है कि बार बार रटन लगा लिए कि हूँ शुद्ध चिद्रूप हो, हम मैं शुद्ध हूँ, चिद्रूप हूँ। नहीं, हमें मालूम है कि हम शुद्ध चिद्रूप हैं, ज्ञायक स्वभावी आत्मा है, अविनाशी अखंड आत्मा है, लेकिन इसकी अनुभूति करनी है, अनुभूति निरंतर करनी है। और उसके लिए आपको एक जगह बैठना आवश्यक नहीं है। चलते फिरते भी प्रति समय चिंतन में भेद ज्ञान की बस धारावाही प्रवाहित होनी चाहिए, धारावाही परिणति पूरे टाइम अंतर में। बाहर की क्रियाओं में आप कुछ भी करो लेकिन अंतर्दृष्टि आपकी मजबूत होनी चाहिए। माता जी बोलती है ना कि खूंटे से बंधी होनी चाहिए। जब तक अपनी जो दृष्टि है, अपनी शुद्ध परिणति, उसको जब तक एक खूंटे से नहीं बांधोगे तो वो इधर उधर भटकती रहेगी। तो वो खूंटे से बंधी होगी, फिर आप कहीं भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें विचार करना है कि तत्व विचार की महिमा क्या है। क्यों तत्व विचार को महत्वपूर्ण कहा है कि तत्व विचार करो, तत्व चिंतन करो, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, क्यों कहा है? ऐसा है, क्यों महत्वपूर्ण है? सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है? सम्यक दर्शन भी महत्वपूर्ण बताया है ना कि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। सब में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन ही महत्वपूर्ण है। तो इसका महत्व क्यों है, इसका विचार कीजिए। चेतन की क्रिया चेतन में होती है, इसके लिए कोई उदाहरण विचार कीजिए कि किस प्रकार से चेतन की क्रिया चेतन में हो रही है, जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है, चेतन की जड़ में नहीं हो रही है, जड़ की चेतन में नहीं हो रही है। उसका विचार करके और उसका चिंतन कीजिए। ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है, उसका विचार करो कि ज्ञान कैसा, किसे ज्ञान कहा और किसे अज्ञान कहा है। मैं कौन हूँ, इसका चिंतन तो अति आवश्यक है। शांत बैठकर इसका चिंतन करें कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ मैं जाने वाला हूँ। मुझे परिभ्रमण करना मेरा स्वभाव है या नहीं है, तो मेरा स्वभाव है क्या, ऐसा सब कुछ विषयों पर चिंतन कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे बीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है,
और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।